हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन के लिए जानते हैं छात्रों को विशेष उत्सुकता रहती है। दोस्तों, तो उसी के लिए जनरल के लिए जनरल SC और ST के लिए अभी आवेदन चल रहा है इसमें, और अब आवेदन प्रारंभ है। लेकिन OBC के लिए जो है यूपी में जो यूपी स्कॉलरशिप है उसके लिए आवेदन नहीं शुरू हुए थे। तो उसके लिए सूचना यह है दोस्तों कि छात्रवृत्ति के लिए 20 जुलाई से आवेदन कर सकेंगे OBC के छात्र। सरकार ने यहाँ पर देखिए साफ साफ डिटेल्स दी हुई है कि सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की समय सारणी जारी कर दी। कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई से 20 अक्टूबर ये देखिए तक किए जा सकेंगे। 19 दिसंबर तक ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। 11 व 12 को छोड़कर दसमोत्तर कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई करने के लिए आवेदन 20 जुलाई से 20 नवंबर तक हो सकेंगे। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 20 जनवरी तक ऑनलाइन भुगतान होगा। यानी कहने का मतलब 20 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक ऑनलाइन भुगतान होगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र व्यवहार के नरेंद्र कश्यप ने बताया कि विद्यार्थियों को वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दोस्तों, हमको बताना चाहेंगे कि आवेदन में हर बार कुछ न कुछ चेंजेस किए जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ चीज़ें आवश्यक हैं जिनको आप ध्यान दीजिएगा। पहली बात है कि आपका जो अकाउंट है बैंक अकाउंट वह आधार से सीड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आधार से सीड नहीं है यानी बैंक में आधार और बैंक पासबुक आपका लगा होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनसे ध्यान दीजिएगा कि जो एक ऑप्शन होता है उसमें DBT का, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT ऑप्शन उसमें चालू होना चाहिए। अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं होगी और फिर आपका मामला फंस जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, अभी टाइम है। आप जो है DBT को ऑन करा लीजिए, खाते में आधार को लिंक करा लीजिए। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पड़ा होना आवश्यक है OTP के लिए, इसलिए भी आप उसमें जो है OTP के लिए मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करा लीजिए। एक बात और यहाँ पर कहना चाहें दोस्तों कि अगर स्कॉलरशिप आप लेना चाह रहे हैं तो आपके आधार में वही नाम होना चाहिए जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है या स्कूल के मार्कशीट में है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। अगर स्कूल के मार्कशीट में और आधार कार्ड में नाम अलग अलग होगा तब आपकी जो है समस्या है, आधार ऑथेंटिकेट नहीं होगा और फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। यानी इसमें 3 चीज़ें, नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, 3 चीज़ों की को मैच करना अति आवश्यक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, तीनों चीज़ें मैच होनी आवश्यक हैं। तो इसीलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि OBC के लिए जो है अब कहा जाए तो सबके लिए स्कॉलरशिप का आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएगा। SC ST जनरल का तो अभी हो ही रहा था और अब जो है OBC का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, टाइम से भर लीजिएगा, पहले भरिएगा ताकि बाद में अगर कोई समस्या आती तो आप उसको करेक्शन करा सकें। तो फिलहाल के लिए ताज़ी सूचना ये थी दोस्तों। लेटेस्ट जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल SICT एजुकेशन। अगर सूचना अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।